हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने उधर से स्टार्ट कर लिया था जहाँ से मैंने कल का व्लॉग एंड किया था। और इधर जो है ना, जिन लोगों ने कल का व्लॉग मेरा देखा होगा तो उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा। कल जो है ना, वो हमने बनाया था कीमा मैक्रोनी, और वो तो दोपहर को ही ख़त्म हो गई थी। फिर रात को डिनर हमने रेडी करना था, खाना बनाना था, क्योंकि मेरे बाबा ने आना था। तो फिर हमने ना रात को फिर चना पुलाव बना लिया और साथ दही का रायता बना लिया था। और दही में हमने बस नमक, ब्लैक जो काली मिर्च होती है वो, और लाल मिर्च डाल के ना उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। बहुत अच्छा इस तरह सिंपल सा रायता बन जाता है। और इधर जो है ना, वो हमारा जो डिनर है ना, वो बहुत अच्छा हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो है ना, ये अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं मॉर्निंग में। इधर जो है ना, वो मॉर्निंग हो चुकी है और अब जो है ना, ये आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे का टाइम है और ये काले बादल छाए हुए अच्छे वाले। और हालांकि ना सारी रात बारिश होती रही है, कभी रिमझिम रिमझिम और कभी तेज़, तो इस तरह की बारिश होती रही। लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मैं तो नींद में थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठती और मोबाइल पकड़ती, कैमरा ऑन करती और व्लॉग शूट करती। तो बस इधर जो है ना, वो फिर आप देखें ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में भी ऑफ कोर्स राइस बने और मैं सुबह ना खाऊं यानी कि इम्पॉसिबल है। तो अब जो है ना, वो राइस पड़े हुए थे, बस थोड़े से इतने से पड़े हुए थे, तो फिर वो मैंने खा लिए। बाकी जो है ना, वो बाकी सब पराठा खा रहे थे, पराठा और दही। तो मैंने कहा मुझे तो आप राइस दे दें। इनके जो राइस लवर होते हैं ना, वो कहते हैं हमें सुबह दोपहर शाम राइस मिले, और उनमें से ना मैं भी एक हूँ, यानी कि इंक्लूडेड हूँ। मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग राइस लवर हैं, रोटी को कम ही लोग पसंद करते हैं। और फिर इधर जो है ना, वो बातें करते करते टाइम हो गया था 11 बजे का। और अब हम जो है ना, वो थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे। आप लोग भी सुनते होंगे कि मैं हमेशा व्लॉग में कहती हूँ मेरी छोटी बहन ये कर रही थी, ये मेरी छोटी बहन, ये मेरी छोटी बहन, यानी कि हमेशा छोटी बहन कहती हूँ, कभी मैंने बड़ी बहन कहा ही नहीं। तो मैं क्यों नहीं कहा, क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन है ही नहीं, मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी हूँ। तो बस अब आपको पता है बड़ी बहन की कुछ वो होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ उनकी होती हैं, तो बस उन्हें पूरा करना पड़ता है। बस जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करते हैं पूरा, फिर आगे जहाँ तक हिम्मत होती है वहाँ तक करते हैं। तो फिर इधर जो है ना, वो हम क्लीनिंग कर रहे थे, थोड़ी नहीं पूरी कर ली थी हमने। बस बेडशीट वगैरह तो मैं झाड़ रही थी और बस। और मैंने आप लोगों से कहना था कि आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अभी मेरे इधर बहुत कम फॉलोअर्स हैं। तो इधर ना आपको स्क्रीन पे ना मेरे इंस्टा की जो आईडी है वो मेंशन हो रही होगी, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। और लाइफ विद फरवा के नाम से है, और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है, सेम है, ठीक है। और अब जो है ना, वो आ गया था टाइम लंच का। और लंच में हम क्या बना रहे हैं, कड़ी बना रहे हैं, कड़ी पकोड़ा। ये आई थिंक मोस्ट फेवरेट डिश है। ये राइस के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन रोटी के साथ भी चली जाती है। तो अब जो है ना, वो मम्मा ने क्या लिया है, मम्मा ने इसके लिए ना तकरीबन 3 पाव जो है ना, वो दही लिया है और 1.5 प्याली जो है वो बेसन लिया है। बेसन जो है ना, वो आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, क्योंकि उसके अंदर से ना वो जो सुसरियाँ वगैरह और लम्स वगैरह होते हैं ना, वो फिर अंदर नहीं जाते और हमें ना मिक्स करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। ये आपने ले लेना है 3 पाव दही और 1.5 प्याली जो बेसन, ठीक है। उसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ना आप सारे कॉमन स्पाइसेस ऐड कर देंगे, वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने मम्मा ने क्या क्या डाला था, तकरीबन 1 टीस्पून जो थी ना, वो मम्मा ने डाली थी हल्दी, और 1 टीस्पून जो था ना, वो मम्मा ने डाला था पिसा हुआ धनिया, और 2 टीस्पून मम्मा ने डाली थी लाल मिर्ची। पिसी हुई जो होती है ना लाल मिर्ची, हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, तीखी तीखी होती है, और जो कलर होता है ना, वो भी डार्क होता है। जो आम लाल मिर्च होती है ना, उससे ना डार्क होता है। फिर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कोई आप मिक्सर वगैरह ले लेना। और फिर उसके बाद ना मम्मा इसके अंदर ऐड कर देंगी सॉल्ट, वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। मम्मा ने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया था, बाकी जो ज़रूरत वगैरह हुई ना, वो फिर बाद में ऐड कर देंगे हम, अगर हमें कमी बेशी लगी। फिर उसके बाद जो है ना, वो जो हमारा मिक्सचर था ना, वो थोड़ा सा काफ़ी थिक था,
तो फिर मम्मा ने ना इसके अंदर ना एक कप जो है ना, सॉरी, एक ग्लास जो है ना वो पानी ऐड कर दिया था, उससे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना वो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 लीटर जो है ना वो आप ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने पानी इसके अंदर ज़्यादा ही ऐड करना है, क्योंकि ये पानी के साथ ही पकनी है। और बेसन जो है ना वो फिर अच्छे तरीके से ना पका होना चाहिए, कुक होना चाहिए, ताकि इसके अंदर से ना इसकी हमक ना आए बेसन की। तो फिर इसीलिए ना हमने पानी ज़्यादा लेना है, और ये हमने इसे इतना कुक करना है कि ये इससे हाफ रहनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो मम्मा ने एक मीडियम साइज़ का जो है ना वो प्याज ले लिया है। वो ना जब अच्छे तरीके से हल्का हल्का सॉफ्ट होता है, जब हमारी ये फुल रेडी हो जाती है ना कड़ी, तो वो हल्का हल्का सॉफ्ट प्याज होता है, मुंह में आता है, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा। ज़रूर डाल के इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और फिर इधर जो है ना वो मम्मा लेके बैठ गई थी सब्जियां पकोड़े के लिए। ये मम्मा ने चंद जो पत्ते हैं ना वो पालक के लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, और 2 ही मीडियम साइज़ के ना प्याज दिए थे। इसे मम्मा ब्रीक ब्रीक कट कर लेंगी। और दूसरी तरफ जो है ना वो आप देख सकते हैं कड़ी को भी ना अच्छे तरीके वाला उबाल आ रहा है, और ये बहुत इनके ना अच्छे तरीके से ना शुरू में तो आता है उबाल, वही दाल वाला हिसाब होता है, शुरू में उबाल आता है, फिर बाद में ये पकने लग जाती है, ठीक है। फिर आप इसकी आंच जो है ना वो हल्की कर देंगे, ठीक है। और इधर जो है ना वो अब हमें ना थोड़ा सा ये जो है ना बर्तन, ये मम्मा प्रेशर कुकर में बना रही थी, तो हमें तो पता था कि ये कम हो जाएगी, लेकिन अभी ना चम्मच फेरने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो फिर ना मम्मा ने आगे जाके ना बर्तन भी ना चेंज कर लिया था, ठीक है। फिर उधर जो है ना वो मम्मा ये बना रही थी, फिर दूसरी तरफ जो है ना वो मैं आ गई थी बालों की तरफ अपने। मैंने कहा चलो काफ़ी देर हो गई मैंने हेयर ऑयल नहीं किया, यानी कि ना बालों पे ना हेयर ऑयलिंग नहीं की, तो फिर मैंने कहा मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने ओवरनाइट के लिए करना था, लेकिन फिर मैंने कर भी लिया था ओवरनाइट के लिए। मेरा ख्याल था कि मैं घंटे बाद ही ना वॉश कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब कल फ्राइडे होगा, क्योंकि ये जो है ना ये थर्सडे का व्लॉग है, तो मैंने कहा कल फ्राइडे होगा, फिर कल ही ना मैं बाल वॉश कर लूँगी। फिर इधर जो है ना ये आप देख सकते हैं मम्मा बहुत बारीक बारीक काट रही थी सारी चीज़ें, जो वेजिटेबल्स थी वो। और फिर इधर मम्मा ने ना जो बर्तन है ना वो भी बड़ा पतीला ले लिया था, क्योंकि वो मुश्किल हो रही थी मम्मा को ना फेरने में। फिर दूसरी तरफ जो है ना मम्मा आ गई थी पकौड़ों का मिक्सचर बनाने। उसके अंदर मम्मा ने तकरीबन हाफ कप जो है वो पानी लिया था, उसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है। पानी इसलिए लिया था कि वो अच्छे तरीके से ना मसाले मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगर हम बेसन के अंदर ऐड वैसे ही कर देंगे ना तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी तरफ जो है ना वो मम्मा ने तकरीबन 1 मुट्ठी जो है ना वो मम्मा ने ली थी कसूरी मेथी, और तकरीबन थोड़ा सा ना सूखा हुआ पुदीना, वो मम्मा ने खुद घर में सुखाया था पुदीना, तो वो ऐड कर दिया था, ठीक है। और फिर वो ऐड कर दिया था, उसे पानी में पहले आपने डिप करके रखना है, ताकि उसकी सारी जो डस्ट वगैरह ना मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाए, और जो लीव्स है ना साफ़ लीव्स वो ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर वो ऐड कर दिया था। फिर इधर मम्मा ने सारी वेजिटेबल्स भी काट ली थी, प्याज, आलू और ये पालक, ठीक है, ये भी काट ली थी, और फिर इसे अच्छी तरीके से वॉश करके वो भी ऐड कर दिया था। फिर इसके अंदर मम्मा ने तकरीबन 1 से 1.5 प्याली ना वो लिया था बेसन, वो ऐड कर दिया था। फिर उसके अंदर मम्मा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना उसे अच्छे तरीके से उसका ना बहुत थिक सा ना एक मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। ये आप देखें, ये ना पकोड़ों का जितना मिक्सचर थिक हो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी थिक ना रखिएगा कि पकोड़े बहुत हार्ड बने, लेकिन नॉर्मल होना, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपके पास है सोडा जो होता है ना बेकिंग सोडा, ठीक है, वो ऐड कर देना, तो उससे बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी आप अगर वो ऐड कर देना तो उससे बहुत आपके सॉफ्ट बनेंगे पकोड़े, लेकिन वैसे भी बहुत सॉफ्ट बन गए थे। आप देख सकते हैं मिक्सचर कुछ इस किस्म का मम्मा ने बना लिया था। और आप देख सकते हैं इधर कड़ी भी जो है ना वो पकने लग गई थी अच्छे वाली, यानी कि ना अब ये उबाल नहीं से आएगा, और ना ही ये चूल्हा हमारा ख़राब करेगी, बस ये पकेगी सिर्फ। ये आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम हो रही है, और भी होगी इसकी कम, ठीक है। तो अब आपने इसे चम्मच हिलाते रहना, ताकि अगर कुछ चीज़ें बेसन वगैरह नीचे लगे तो अव्वल तो वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चम्मच हिलाते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ना वो फिर मम्मा कर रही थी तकरीबन 7 से 8 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें मम्मा वो कूट रही थी। और इधर जो है ना वो फिर वो कूट के मम्मा ने एक कढ़ाई ली छोटी, और उसके अंदर ना ऑयल घी जो भी है वो आप डाल के उसके अंदर मम्मा ने ना पकोड़े डाल लिए थे, ठीक है।
पकौड़ों का सारी मिक्सचर डाल लिया था। फिर पकौड़े आप हमेशा हल्की आंच पे बनाया करें, उससे ना पकौड़े जो है ना वो अंदर तक ओवर कुक होने चाहिए, क्योंकि तभी अच्छे लगते हैं। वरना अगर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से तोड़ें तो अंदर से बहुत सोगी हो, वो अच्छे नहीं लगते पकौड़े, और वो कच्चे भी होते हैं तो फिर हमारा स्टमक जो है ना वो भी हार्मफुल हो सकता है इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है कच्चा मैदा, वही कहते हैं ना कुछ चीज़ ओवर कुक भी नहीं अच्छी लगती, वो भी हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदेह होती है, जैसा वेजिटेबल्स। और इतनी भी चीज़ कच्ची नहीं रखनी चाहिए कि वो ऑफ कोर्स हमें नुकसान दे। और फिर इधर जो है ना वो पकोड़े रेडी हो गए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि घर में कड़ी पकोड़ा बने और जो पहला जो पूरा था ना जो कड़ी में डालने से पहले वो पकोड़े हम ना खाएं, इम्पॉसिबल। आई थिंक हर घर में ये चीज़ें होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो बस ये जो पकोड़े थे ना ये हम अंदर लेके जा रहे थे, हमने कहा ये हम खाते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े के क्रंची ना पकोड़े बने थे, ठीक है। और फिर हमने इसे केचप के साथ इंजॉय किया था। आप जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इमली की चटनी या मायोनीज जिससे मर्ज़ी इंजॉय कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है ना वो बाकी जो सारे पकोड़े थे ना वो मम्मा ने फिर कड़ी के अंदर ऐड कर दिए थे, क्योंकि हमने तो बस इतने ही खाने थे। और मौसम भी अच्छा था, वेदर ना काफ़ी अच्छा था, तो फिर ऐसी फ्राई चीज़ें तो और भी दिल करता है कि इंसान खाए। लेकिन फिर भी ना मैंने आजकल काफ़ी हद तक कम किया हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन पर ना काफ़ी हद तक एक्नी निकली हुई है। पता नहीं किस किस्म की एक्नी है, आई थिंक गर्मी दाने हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन मैंने ना ऑयली चीज़ें जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतना कम किया है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं होता ज़्यादा जब बाकी लोग खा रहे होते हैं और हम बैठ के मुंह देखें, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस काफ़ी हद तक हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन ना क्वांटिटी मैंने थोड़ी कर दिया, पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। उससे ना काफ़ी हद तक हमारी जो स्किन है ना वो कंट्रोल में रहती है एक्नी से, और स्किन भी टाइट रहती है, ठीक है। और वैसे भी ज़्यादा ऑयल भी हमें हार्मफुल है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर इधर जो है ना वो मम्मा पकोड़े बनाई जा रही थी और साथ ही ना मम्मा कड़ी में ऐड करी जा रही थी, ठीक है। पहले ना हमने कड़ी जो है ना वो थोड़ी सी हमने पतली रखी थी, बिल्कुल थोड़ी सी। जब इसके कुक होने में ना तकरीबन 10 से 15 मिनट थे ना, हमने इसके अंदर तभी पकोड़े ऐड कर दिए थे, ताकि जो कड़ी है ना उसका जो लिक्विड है वो पकोड़ों के अंदर तक रस मिस जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको दम वाली आंच पे रख के और 10-15 मिनट के लिए ना हमने इसे कुक किया था। उससे वो थोड़ा सा थिक हो गई थी। और कड़ी तो वैसे ही जिस टाइम हम फॉर एग्जांपल अब हम लंच में बना रहे हैं ना, तो डिनर में अगर हम खाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हुई होगी, बहुत ज़्यादा, तो फिर इतनी थिक भी नहीं अच्छी लगती। तो फिर हम थोड़ा सा फिर पानी वगैरह डाल के ना उसे मिक्स वगैरह करके फिर हम खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छी लगती। और इधर जो है ना वो पकौड़े भी बस बनने ही वाले थे, तकरीबन बन गए थे। फिर दूसरी तरफ जो है ना मम्मा ने वही वाला घी लिया था जिसमें मम्मा ने पकोड़े फ्राई किए थे। फिर उसके अंदर ना मम्मा ने बिल्कुल एक चुनून सा ना बिल्कुल छोटू सा प्याज था वो ऐड कर दिया, तकरीबन मीडियम से भी आप कह सकते हैं मीडियम प्याज जो होता है ना वो आप हाफ ऐड कर देना इसके अंदर, और वो ऐड कर दिया था। फिर इसके अंदर ना मम्मा ने 2 टीस्पून जो है ना वो मम्मा ने ऐड कर दी थी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने जब दाल बनाई थी ना तब भी ना इसके ऊपर मम्मा ने ना इसका तड़का लगाया था, और ये बहुत अमेजिंग लगती है। शेड भी बहुत प्यारी, शाइन भी, और कलर भी ना बहुत प्यारा लगता है। होटल्स में ना काफ़ी यानी कि ज़्यादातर होटल्स में वो तड़का ऐसे ही इनका रेड कलर का होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ना हम भी घर में फिर ऐसे ही लगाते हैं। और फिर जब कड़ी पकने वाली हो गई थी फिर मम्मा ने इसके अंदर ना 1 टीस्पून जो है ना वो ऐड कर दिया था गरम मसाला, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके अंदर ये ऐड करके गरम मसाला, फिर उसके अंदर ना वो जो है ना तड़का हमारा वो मम्मा इसके अंदर डाल देंगी, ठीक है। तड़का वगैरह डाल देंगी, वो जो पटाखे वगैरह उबलते हैं ना मैं तो मोबाइल ही पीछे कर लेती हूँ हाथ पे, क्योंकि मैंने मोबाइल तो हाथ से पकड़ा होता है ना तो वो हाथ पे काफ़ी आते हैं, तो फिर होता तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी डर जाता है इंसान। और फिर इधर जो है ना वो हमारा लंच भी रेडी हो गया था, और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत क्रीमी टेक्स्चर इसका था। और ये आप देख सकते हैं वो जो ऑयल उसका है ना ऊपर रेडिश ऑरेंज सा, ये इतना हसीन लग रहा था ना, मैं कहती हूँ जितनी ये देखने में हसीन लग रही थी ना उतनी खाने में टेस्टी थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। और ऊपर जो है ना वो मम्मा ने इसके ऊपर ना मम्मा ने घर में चाट मसाला बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया था। वो फिर हम कभी बनाएंगे ना चाट मसाला तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ बाहर के चाट मसाले से लाख दर्जे अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। और स्पाइसी भी है ना तो थोड़ा डलता है। और इधर जो है ना ये हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद ना एज़ यूजुअल जिस तरह के मुझे क्या हर किसी को क्रेविंग होती है खाने के बाद, खुसूसी लंच के बाद, तो फिर इधर जो है ना वो मम्मा ने मेसू बनाया हुआ था, फिर हमने वो थोड़ा सा खाया। फिर इधर जो है ना वो
तकरीबन 2:30-3 बज रहे थे। फिर दोपहर ज़ोहर के अज़ान का टाइम भी हो गया था। फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि नमाज ना मैं कहती हूँ बहुत से कामों का ना हल है, ठीक है। फिर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।